स्क्रीन्स पर और पराली जलाने वाले किसानों को अब एमएसपी नहीं मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने राज्यों को ऐसे किसानों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। नई व्यवस्था शायद इसी साल से लागू हो सकती है और इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी असीम मनचंदा हैं। असीम, इसकी कॉन्वर्सेशन और ये बातचीत पिछले एक आध साल से चली रही थी क्योंकि सरकार इस इशू को सॉल्व नहीं कर पाई है, लेकिन ये एक बहुत बड़े तरीके से उनको पनिश करने की बात हो जाएगी कि जो पराली जलाने वाले किसान हैं उनको एमएसपी ही नहीं दिया जाएगा। तो क्लियरली हम यहाँ पर पंजाब और हरियाणा की ज्यादा बात कर रहे हैं। हाँ जी, सही कहा आपने। देखिए, अगर मैं अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक के पीरियड की बात करूं तो उस दौरान दिल्ली एनसीआर में काफी ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। वहां पर एक कमेटी बनी। कमेटी ने ये सुझाव दिया था कि जो किसान पराली जलाते हैं उनको एमएसपी के बेनिफिट जो है वो नहीं दिया जाए। तो केंद्र सरकार उसको अमल करने की तैयारी कर रही है। जो सूत्र बता रहे हैं कि केंद्र ने राज्य सरकारों को ऑलरेडी एक चिट्ठी लिख दी है। जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के जो भी सचिव हैं उनको एक चिट्ठी लिखी गई है और कहा गया है कि आपको इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और ये होगा कैसे? खासतौर पर काफी मुश्किल है इसको इम्प्लीमेंट करना। तो ये कहा गया कि जो इसरो है उसकी मदद से आपको पिन पॉइंट करना पड़ेगा कि कौन सा किसान है वो कौन से खेत के अंदर पराली जला रहा है, तो उसकी जमीन के रिकॉर्ड में वो घटना दर्ज कर ली जाएगी। इतना ही नहीं, जो डिपार्टमेंट ऑफ फूड है उसको भी निर्देश दिए गए कि आप इसके लिए एक मैकेनिज्म तैयार कीजिए। पहले आप किसान के जो जमीन का रिकॉर्ड है आप उसको देखेंगे और उसके बाद ही उसको एमएसपी का बेनिफिट देंगे। तो सरकार का इरादा है कि इसको इसी साल जिससे लागू करा दिया जाए ताकि जब भी अक्टूबर आए तब लोगों को, दिल्ली एनसीआर के लोगों को पोल्यूशन का सामना ना करना पड़े। तो सरकार को लगता है कि अगर इससे ये स्टेप लिया जाएगा तो आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन कम हो सकता है और पराली जलाने की घटनाओं में भी कमी आ सकती है। सरकार लगातार ये भी कोशिश कर रही है कि जो भी किसान है उनसे पराली खरीद ली जाए ताकि उनको जलाने का मौका ना दिया जाए। तो उसके ऊपर भी काम काफी तेजी से चल रहा है। असीम, ऑफ कोर्स जैसे ये काफ़ी करना ज़रूरी भी था, लेकिन ऐसे समय में जहाँ पर सरकार इलेक्शंस के मोड में है और हमने ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पर इन फेवर आते हुए देखी हैं। क्लियरली ये ज़्यादातर पंजाब में होगा। फूड मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को ये दिया जाएगा, राज्य सरकारों को इसको यहाँ पर करना होगा। कैसे देखते हैं आप इस पूरे प्रोसीजर को? जी, सही कहा आपने। अभी चुनाव इन दोनों राज्यों के अंदर होने बाकी है और उससे ठीक पहले सरकार की तरफ से ये कदम आया। लेकिन ये भी बता दूं कि जो सरकार ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को आधार बनाया। सुप्रीम कोर्ट लगातार सरकार को निर्देश दे रहा था, कि कह रहा था कि आप लगातार इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं लेकिन कोई भी कंक्रीट स्टेप आप उसको लेकर के नहीं उठा रहे हैं। हर साल हमको इस पोल्यूशन का सामना करना पड़ता है और पिछले 5 से 6 सालों से लगातार हियरिंग सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रही है और हर साल हमको इस समस्या का सामना करना पड़ता है। और उसमें से ये कहा जाता है कि ये जो अधिकतर पोल्यूशन है वो पराली जलाने से आता है। तो सरकार को कहीं ना कहीं कड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो अब सरकार ने जो लेटर एक राज्यों के केंद्र सचिवों को लिख दिया, उनसे कहा है कि आप इसके अंदर हमको सहयोग कीजिए और हम ये चाहते हैं कि पराली जलाने की घटनाएं कम हो जाए। और जल्दी सरकार एक इंसेंटिव स्कीम्स भी लेकर के आ सकती है किसानों के लिए कि अगर वो पराली देंगे तो उनको इंसेंटिव्स ज्यादा दिए जाएंगे। तो ये एक टू वे मैकेनिज्म सरकार इसको बनाने की तैयारी कर रही है। ऑलराइट, तो वो बड़ी खबर ऑफ कोर्स आती हुई जिसके बड़े रिपरकशंस भी हो सकते हैं। असीम, बहुत शुक्रिया वो लेकर आने के लिए। अजय, आपसे जानना चाहेंगे, ऑफ कोर्स एट अ टाइम जहां पर सारे के सारी चीज़ें हम यहां पर किसानों के हिसाब से या कंज्यूमर्स के हिसाब से, इन्फ्लेशन रोकने के हिसाब से कर रहे हैं, अगर एमएसपी पराली जलाने वालों किसानों को नहीं दिया जाता है तो एज एन एग्री एनालिस्ट आप इस खबर को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, मुझे काफी कंसर्न्स है बिकॉज एक तरफ हम फार्मर को गवर्नमेंट को देखना है, दूसरी तरफ से पॉल्यूशन का जो कंसर्न्स है वो हम ज्यादा करके देखते ही हैं। बट आई थिंक सुप्रीम कोर्ट जब इस पे कुछ लेके आता तो ऑलरेडी सब चीज को देखा है। तो मुझे लगता है थोड़ा एक इंफॉर्मेशन डिस्बर्स करने की बात है। मुझे लगता है कि अगर काफी टेक्नोलॉजी, इनफैक्ट मैं दिल्ली में कुछ एग्री शोज में भी गया था, वहां पे बताया जा रहा था कि जो पराली है उसको हम लोग बायो फ्यूल के अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो ये सब जो मैसेज है वो फार्मर के ग्राउंड लेवल तक जाएगा तो डेफिनेटली फार्मर भी इस चीज के प्रयास दिखेंगे। बिकॉज मैंने काफी फार्मर से भी कनेक्ट हुआ था बीच में, तो वो बोलते कि हमारे पास कोई साधन ही नहीं है कि हम इसका करें क्या। तो ये जानकारी जैसे जैसे फार्मर्स के पास जाएगी तो एक वेलकम डिसीजन और एक हम जो एनवायरमेंट की बात करें तो वहां पे भी हम बचाव देखते हैं। बट डेफिनेटली एक मैसेज जो है वो प्रॉपरली अगर डिस्पर्स होगा तो डेफिनेटली एक विन विन सिचुएशन रहेगा। बट काफी क्रिटिकल है बिकॉज इलेक्शन का पीरियड भी है और एमएसपी एक ऐसा मुद्दा रहा है सरकार के लिए जो काफी ज्यादा एक सेंसिटिव रहा है। तो इस बीच में अगर ये आता है तो मुझे लगता है मैसेज एक प्रॉपरली डिलीवर होता है तो एक विन विन सिचुएशन रहेगा, पॉल्यूशन के लिए भी और फार्मर्स के लिए भी, दोनों के लिए।
आपने सही कहा कि आपने एक चीज करने को मना तो कर दिया, लेकिन उसका करें क्या और उसकी क्या फैसिलिटीज हैं और कितनी हैंड होल्डिंग वहां पर लगेगी, क्या अवेयरनेस है, कैसे उसमें से बायोफ्यूल या बायो फर्टिलाइजर, वो एक यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये नहीं करना बता दिया, लेकिन क्या करना है उसमें अगर राज्य सरकारें और फूड मिनिस्टर क्लियरली यहाँ पर ठीक से बात कर पाते हैं तो एक वो, जैसे आपने कहा, एक विन विन रह सकता है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का